नमस्ते। तो आज हम हनुमान जयंती 2023 के बारे में बात करेंगे कि हनुमान चालीसा से हम कैसे अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। और स्पेशली इस दिन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स हैं स्पेशली, या बिगनर्स नहीं भी हैं, लेकिन ये कितना सुंदर, कितना पावरफुल, कितना ब्यूटीफुल दिन है जो आने वाला है, हनुमान जयंती, है ना। तो इससे हम कैसे अपने को बेटर अपनी लाइफ को कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि हनुमान जी से सही चीज़ मांगना एक अपने में ही सबसे बड़ी बात है। मतलब कि जैसे हम लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति का विश रखते हैं, इजंट इट। लक्ष्मी जी से हम धन मांगते हैं, कुबेर जी से हम धन मांगते हैं, गणेश जी से हम विघ्नों को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अगर कुछ लोग हनुमान जी से धन मांगने लगे, जो मांगते हैं फिर लिखते हैं कि गुरु दीदी हमने तो हनुमान जी से धन मांगा था लेकिन हमें धन नहीं मिला। तो क्यों मिलेगा तुम्हें धन? तुम डायरेक्टली धन मांग रहे हो। हर गॉडेस गॉड के साथ एक एनर्जी जुड़ी हुई है, एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, एक डायमेंशन है। और उस डायमेंशन की अगर एनर्जी तुम लोग मांगोगे तो वही तो वो सही एनर्जी, जब तक नहीं मांगोगे तो तुमको कैसे मिलेगी ये सही एनर्जी? हनुमान जी से डायरेक्टली अगर तुम धन की प्राप्ति चाहोगे तो वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन धन प्राप्ति के लिए तुम क्या उनसे मांग सकते हो? सही रास्ते खोलने, तुम्हें कॉन्फिडेंस देना, तुम्हें विल पावर देना कि तुम कुछ कर सकते हो, अपने करियर्स बना सकते हो, तुम्हें कुछ आइडिया देना, तुम्हें सही आई वुड से चीज़ों को कंप्लीट करने का आर्ट स्किल जो है वो हनुमान जी के पास है। समझे? तो जो चीज़ें तुम्हें वेल्दी बनाने के लिए स्किल सेट जो है, जो फियरलेस एटीट्यूड चाहिए, फाइटिंग एटीट्यूड चाहिए, चीज़ों को हासिल करने का, करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म में बात कर रही हूँ, नेगेटिव फॉर्म में नहीं, वो जिद सही चीज़ के लिए, वो विल पावर सही चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं तुम हनुमान जी से मांग सकते हो, जो इनडायरेक्टली वेल्थ में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ओके, इनके बिना वेल्थ कमा भी नहीं पाओगे। अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम में करेक्ट सोच नहीं है, तुम में करेक्ट वो एक कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल दैट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि तुम में दैट फायर विद इन यू, यस, यू डोंट हैव फायर विद इन यू, अगर तो कैसे तुम कुछ भी अपने करियर में भी कुछ कर पाओगे? क्योंकि करियर में भी इतने कंपटीशन है, इतनी डिफिकल्टी है, तो कंपटीशन से डरना नहीं। ये सब चीज़ें ये हनुमान जी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये पहले बताना ज़रूरी था कि सही चीज़ भगवान से मांगनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम जो भी बोलते हैं वो इस यूनिवर्स में ही रिकॉर्ड होता है। जो हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन भी चारों तरफ चलती है और वही चीज़ फिर हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होती है। तो इसलिए सही सोच के बोलना है और सही चीज़ मांगनी है और सही चीज़ की कामना करनी है। पहले तो ये क्लियर कर लो, कुछ भी आगे और हम बात करें इससे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ हनुमान चालीसा पे। तो हनुमान चालीसा अपने में इट्स अ मिरेकल, मतलब उसमें सब कुछ दे रखा है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में जो है वो इतना, उनको उनकी जो शक्तियाँ वो भूल गए थे। एक बैकग्राउंड पहले दे रही हूँ, वैसे तो आजकल सबको पता है लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता, तो उनके लिए ब्रीफ में बता रही हूँ। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं जो वो भूल गए थे बचपन में, क्योंकि उनको श्राप मिला था ऋषि से, वो शरारती थे, तो उनको श्राप मिला था कि तुम इतने शरारती हो लेकिन तुम पावरफुल हो, और तुम जब तक तुम्हें तुम्हारी पावर्स और शक्तियों का दोबारा से कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम अपनी सारी शक्तियाँ और सारा अपना बल जो है वो भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ था। तो जब फिर हनुमान जी को याद दिलाया गया, जब समुद्र उनको पार करना था, वो देख रहे थे कि ये समुद्र इतना बड़ा, मैं कैसे पार करूँगा, कैसे, तब उनको जब याद दिलाया गया था, जामवंत जी ने याद दिलाने का प्रोसेस शुरू किया था कि
ये तुम्हारी पावर्स हैं, और फिर उनको सब याद आ गया। तो कहने का मतलब है हनुमान चालीसा हनुमान जी के बड़े कामों के बारे में, या उनके इतनी पावर के उनको याद दिलाने का एक पूरा प्रोसेस है। तो सोचो, जब तुम उनको उनकी पावर्स याद दिला रहे हो, हनुमान चालीसा में जो चीज़ें लिखी हैं, तो वो कितनी एनर्जी से भरी होंगी, कितने पॉजिटिव एनर्जी से भरी होंगी, कितनी पावरफुल बल से भरी होगी वो चीज़, जब तुम उनको याद दिला रहे हो। और जब तुम उस चीज़ को पढ़ोगे और सही भाव से पढ़ोगे, सही इंटेंशन से पढ़ोगे, प्योरिटी से पढ़ोगे, इमोशंस से पढ़ोगे, उनको याद करके पढ़ोगे, उनका तस्वीर, उनका जो रूप है उसको याद करके पढ़ोगे, उनकी पावर, उनका बॉडी, उनका बल, तो वो एनर्जी तुम्हारी तरफ भी तो आएगी, वो ब्लेसिंग तुम्हारी तरफ भी तो आएगी, तुम में भी तो वो इंग्रेडिएंट्स जागेंगे। नो, आई एम नॉट सेइंग कि तुम में हनुमान जी के इंग्रेडिएंट्स जाग जाएंगे, बट जो उनकी ब्लेसिंग के तौर पे मनुष्य को मिल सकती है, जैसे क्या है, विल पावर। बहुत ज़रूरी, हर काम के लिए ज़रूरी, हर चीज़ के लिए ज़रूरी। आलस में ना पड़ना, आलस दूर करने का क्षमता बहुत ज़रूरी, क्योंकि आलस आ गया तो जीवन ख़त्म, काम ख़त्म, कुछ नहीं करोगे, बस लेटे रहोगे, अपने आप चीज़ें हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट, इज़न्ट इट? वो ख़त्म होने की शक्ति, चीज़ों को पूरी करने की शक्ति, कंप्लीटिंग द थिंग्स। कोई चीज़ तुमने शुरू करी है, उसको बीच में ना छोड़ के उसको पूरा करने की शक्ति, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, ये कहाँ से आएगी एनर्जी? ये हनुमान चालीसा से आएगी एनर्जी। बहुत से लोग बहुत कुछ शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में। देखो, प्रैक्टिकल मैं तुम लोग को एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि हनुमान चालीसा से रट के पढ़नी नहीं है, सिर्फ उसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में उसका जो कहते हैं ना आउटकम जो है उसका, जो उसकी एनर्जी, उसको अप्लाई भी करना है हमने, तभी फ़ायदा है ना। अब ये पढ़ लिया और बोले कि हमारे साथ तो कुछ नहीं, अरे तुमने समझा ही नहीं हनुमान चालीसा को, तुमने हनुमान चालीसा के अंदर जो छुपे रहस्य हैं उनको नहीं समझा कि क्या तुम्हारे अंदर इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं, क्या तुम्हारे अंदर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो विल पावर, आलस छोड़ देना, कॉन्फिडेंस, सही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस आना। कॉन्फिडेंस किस चीज़ के लिए? अपने अच्छे काम करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपने जो है कोई भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में जो तुम जो करना चाह रहे हो, जो अच्छाई की तरफ है, उसके लिए कॉन्फिडेंस आना, गलत को गलत बोलने का कॉन्फिडेंस आना फॉर दैट मैटर, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हनुमान चालीसा से आती हैं। डर भाग जाना, डर भाग जाना। अब डर कई तरीके के होते हैं, फेलियर्स के डर होते हैं, कुछ नया शुरू करने के डर होते हैं, रिस्क लेने के डर होते हैं, किसी से बात करने का डर होता है, या फॉर दैट मैटर भूत पिशाच इनका डर होता है, सुपर नेचुरल चीज़ों का डर होता है, नज़र लगने का डर होता है, अपने को खोने का डर होता है, अपनों को खोने का डर होता है, बहुत सारे लॉसेस हो जाए इनका डर होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो एवरी काइंड ऑफ फियर, हर तरीके का भय से मुक्ति हनुमान चालीसा देंगी, समझे। और फिर तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो समझ से बाहर हो रही हैं, कहाँ से हटेंगी? हनुमान चालीसा अगर सही से पढ़ोगे, सब तरीके के रोग मिटना। अब ऐसा नहीं है कि बोलेंगे डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो ये और हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हनुमान चालीसा पढ़ने से सही डॉक्टर मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो जिसकी दवाइयाँ तुम्हें सूट कर जाएंगी, ऐसा कोई आयुर्वेदिक सिस्टम मिल जाएगा जो तुम्हें सूट कर जाएगा, या जो अभी तक तुम्हारा डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी चीज़ें वो डिटेक्ट हो जाएंगी। तो देखो, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली लाइफ के साथ जोड़ना पड़ता है। इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ लॉजिकल, बट क्या है ना कि हम उसको अंधविश्वास के, अरे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हो गया, मैंने तो हनुमान चालीसा पढ़ी थी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तो बीमारी। कैसे तुमको अप्लाई करना है उस चीज़ को, ये ध्यान में रखो, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ब्लैक मैजिक से डर है, अगर ब्लैक मैजिक या सुपर नेचुरल चीज़ कोई तुम्हें लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई शुरुआत हुई है, हनुमान चालीसा पढ़ो 108 बार,
हनुमान जयंती के दिन से अगर शुरू करते हो, और 108 देखो 2-2.5 घंटे में तुम खत्म कर लोगे, बिगनर्स भी। कोई बहुत ही स्लो हुआ तो 3 घंटे बैठ जाना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। शुरू करो पढ़ना हनुमान जयंती से 108 बार। और 108 बार नहीं पढ़ सकते हो, 11 बार पढ़ लो। पढ़ो तो, शुरू तो करो हनुमान जयंती से, शुरू करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। लेकिन पढ़ना वैसे ही है। अब उसके रूल्स सुन लो। शराब नहीं पीनी है, नॉनवेज नहीं खाना है, सेलिबेसी का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, दिमाग को भी क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, सेक्रेड रखना है, प्योर रखना है। कोई छल कपट की चीज़ें नहीं सोचनी है, उसने क्या कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया, उसकी बुराई, इसकी वो, ये सब नहीं करना है। शुद्धि करो अपनी यहाँ की भी, सिर्फ फिजिकली नहीं, हर तरीके से शुद्धि। करेक्ट इमोशंस, भाव, इमोशंस टुवर्ड्स गॉड, समझे? सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, पूरा अपने को सरेंडर कर देना है हनुमान जी का सोच के कि उन्होंने ही बेड़ा पार लगाना है, और लगाएंगे, डेफिनेटली लगाएंगे अगर तुम्हारा तरीका जो मैं बता रही हूँ। और अपना नाम, अपना गोत्र ना पता कोई बात नहीं, अपना नाम, दिन 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती, ठीक है? पूजा छोड़ के ये वीडियो बना रही हूँ, अर्जेंटली वीडियो बना रही हूँ। कल है हनुमान जयंती। तुम लोग ने सवाल पूछे हैं, मैं चाहती हूँ कल का दिन यूटिलाइज करो। तुम्हारे दुश्मन है कोई जिनका और कुछ काम नहीं है एक्सेप्ट तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, हर तरीके के डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इवन फिजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, आके लड़ाई झगड़ा करना, या फॉर दैट मैटर तुम्हारे बारे में गलत रूमर्स फैलाने, तुम्हारी रेपुटेशन खराब करना, या कुछ भी करना, वो जेलेसी होना तुम्हारे प्रति, खुद के पास कुछ है नहीं, दूसरे की चीज़ देख के जलना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो। जिसने कुछ बनाया ही नहीं अपनी लाइफ में, सब कुछ तोड़ा है, तो उसको तो जेलेसी होगी ना, वो तो तुम्हारा नाम खराब करेगा ही ना, या करेगी फॉर दैट मैटर। ऐसे दुष्ट लोगों को जो झूठ बोलते हैं, अपने काम के फायदे के लिए तुम्हें बुरा बनाते हैं, और कुछ है जिनको तुम जानते हो और कुछ है जिनको तुम नहीं जानते हो, अदृश्य दुश्मन, उनसे कौन निपटेगा? हनुमान जी की एनर्जी निपटेगी। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे और इन दुष्टों का नाश करने के लिए उनसे ब्लेसिंग मांगोगे, तो डेफिनेटली होगा, ये चीज़ होगी। तुम्हारे दुश्मन जो है वो नहीं ठहर पाएंगे तुम्हारे। ये करके देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, करके देखो, तुम्हें ह्यूज डिफरेंस लगेगा, ठीक है ना? तो दुश्मनों की तो खैर नहीं, हनुमान चालीसा ढंग से पढ़ लो। चाहे वो बिजनेस के दुश्मन हो, तुम्हारे पैसे के दुश्मन हो, तुम्हारे रिलेशनशिप के दुश्मन हो, जैसे मैंने बताया, चाहे किसी सोशली तुम्हारे दुश्मन हो, तुम्हारी हेल्थ के दुश्मन हो, किसी तरीके के भी दुश्मन हो, साथ में बजरंग बाण पढ़ लो 11 बार, समझे? और 108 बार नहीं पढ़ सकते, मैंने कहा 11 बार पढ़ लो हनुमान चालीसा, लेकिन तरीके से पढ़नी है, ठीक है? और संकल्प लेके पढ़नी है। जैसे मैंने बताया, अपना नाम, अपना गोत्र, समय, डेट कल की देनी है 6 अप्रैल 2023, और अपना तुम क्या मांग रहे हो वो साथ में बोलना है। और क्षमा भी मांग लेनी है कि अगर कोई गलती हुई, हमने अपने असली भाव से इसको पढ़ा है, तो भगवान तो भाव देखते हैं। तुम्हारी गलती हुई भी, अगर तुम्हारा भाव सही है, तुम्हारा सरेंडर मोड है, तो डेफिनेटली कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट होना ही होना है, और तुम्हें बहुत पावरफुल फील होगा। उस पावर को सही रास्ते पे लगाना भी ज़रूरी। ये नहीं कि पावरफुल फील करके फिर गलत काम करने में लग रहे हो, वो फिर तुम पे बैकफायर करेगा। गलत काम नहीं करना है। गलत अगर कोई कर रहा है, उससे हनुमान जी खुद निपट लेंगे, ये एनर्जी खुद निपट लेगी। अपने को सही रखो। ये पावर मिलने के बाद इसका गलत उपयोग मत करना, ये मैं बता रही हूँ तुम सबको।
ये वीडियो ऐसे ही बीच में उठ के नहीं बना रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग कल का दिन यूटिलाइज करो, ठीक है। लंबा हो रहा है वीडियो, आई नो, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सीमित समय होता है जिसमें बातें बतानी होती है, वरना इसका पार्ट 2 भी बन जाएगा, पार्ट 3 भी बन सकता है, पार्ट 4 भी बन सकता है, इतना कुछ है बताने के लिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और राम जी का नाम ज़रूर जप लेना इसके बाद, हनुमान चालीसा के बाद चाहे 11 बार जप लो, जय श्री राम ही चाहे बोल देना, लेकिन राम जी को जब तक नहीं याद करोगे हनुमान चालीसा में पूरी पावर या एक्टिवेशन नहीं होगी। ओके, सो ये चीज़ करना और इस दिन का ब्लेसिंग्स लो और सही तरीके से हनुमान जी को याद करो, तुम देखोगे द मैजिक। और ये 45 डेज के लिए 11 बार हर दिन पढ़ लोगे ना अगर, तो बहुत सी चीज़ें जो इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी अपने जीवन में कि इनका कोई हल नहीं मिल रहा, वो हल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल 108 बार पढ़ लो और उसके बाद 11 बार हर रोज़ पढ़ लो 45 डेज के दिन, यू विल सी इमेंस चेंज इन योर लाइफ। ओके, इतना ही कर लो। और एक शुद्ध घी का दिया जला लेना, धूप बत्ती जला लेना, भोग में मिश्री दे देना या लड्डू दे देना हनुमान जी को, फूल माला चढ़ा देना, इतना बस बेसिक घर में करना मोर देन इनफ है। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। अब बहुत जल्दी मैं एक नया और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय, जय माँ काली एंड जय बजरंग बली।